पक्ष भी है, टीम भी है, तो टीम के बोस कह दें आप लोगों की भाषा में, माणकचंद जी बुच्चा नाहटा, आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट छापर, यहाँ की चतुर्मास कराने में ये अध्यक्ष रही हैं पूज्य प्रवर के समक्ष अपनी बात के साथ में। और इसके बाद में बनते आज इस मंगल अवसर पर मंगल भावना के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आपकी आगामी यात्रा मंगलमय हो। आप सुखे सुखे आपके अगले पड़ाव में आए सभी क्षेत्रों में अपने कारवां के साथ तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। मैं अब थोड़ा सा पीछे जाने के लिए भी कुछ बातों को बोलना चाहूँगा। गुरुदेव कोयम्बटूर मर्यादा महोत्सव में सप्तमी के दिन आपने छापरवासियों की प्यास बुझाई। आपने अभी कहा कि कर्ज स्वरूप ये चतुर्मास फरमाया, जिस किसी रूप में भी फरमाया, आचार्य महाश्रमण जी का चतुर्मास के लिए ये धरती प्यासी थी, वो आपने पूरा करके दिया। आपने गुरुदेव 3 जुलाई 2019 को बंगलोर में मुझे योग्य समझकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी तथा मंगल पाठ सुनाया। विभिन्न जगहों पर आप श्री की सेवा उपासना के साथ आप श्री के इंगित को समझने का बराबर प्रयास किया। इस बीच में केंद्र से बराबर कोई भी चीज की जरूरत होती, पूछना पड़ता, मुनि विश्रुत कुमार जी से बराबर सहयोग मिला। उन्होंने हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखी और हमें जो भी हमारी समाधान था उसको वो बताते रहे। इस दरमियान सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि पृथ्वीराज जी श्यामी भी बराबर हमारी कोई भी समस्या होती उसका विवरण मैं उनके सामने रखता, वो उसका समाधान बराबर बताते रहते। इसी तरह समय आगे बढ़ता गया और हम लोग सब कोई मिल करके काम को आगे बढ़ाते में लगे रहे। चतुर्मास शुरू होने के पहले कुछ सामाजिक एवं प्रशासनिक तौर पर हमें कई बाधाओं को झेलना पड़ा, लेकिन आप श्री के पधारने के साथ ही स्थितियां अचानक अनुकूल होती गई। यह आपके तेजस्वी आभा मंडल का ही प्रभाव है। मान्यता है कि पूर्वजों के पुण्यों का फल उनकी भावी पीढ़ी को मिलता है। तो गुरुदेव पूज्य कालुगणी जो आपके एवं हमारे दोनों के पूर्वज थे, यह उनकी पुण्य आत्मा के आशीर्वाद का ही फल है। भीलवाड़ा में आपके द्वारा इंगित हम छापरवासियों को कालुगणी की माला फेरने की प्रेरणा देना ही भी हमारे मनोबल को बढ़ाने में संबल बना और हमारा छापर चतुर्मास आपके कथनानुसार पूर्णतया हरा भरा रहा एवं सानंद संपन्न होने जा रहा है। ये हरा भरा चतुर्मास हुआ है जिसकी घोषणा आपके श्रीमुख से अभी भी सुन करके हमें अतीत हम लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। चातुर्मास अवधि में मुझे बहुत नए नए कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिला, जिनको मैं भली भांति जानता भी नहीं था। चतुर्मास काल में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, मुझे 2 नए मंत्रियों का भी टीम में जोड़ना पड़ा। सभी ने मेरे साथ चतुर्मास को सफल बनाने के लिए जी जान से कंधा मिलाकर परिश्रम किया, क्योंकि कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई सेवा भी धर्म संघ एवं आपकी सेवा के तुल्य है। मुझे तेरापंथ युवक परिषद, महिला मंडल, अणुवर्त समिति, किशोर मंडल, कन्या मंडल का भी पूरा सहयोग मिला। प्रशासनिक स्तर पर नगर पालिका, थाना प्रभारी, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग का भी हमें पूरा सहयोग मिला। गुरुदेव इस चातुर्मास को यादगार बनाने या यूं कहे कि ऐतिहासिक बनाने में आप श्री का ही श्रम एवं आपके द्वारा समय समय पर नियोजित विभिन्न कार्यक्रम जैसे भगवती सूत्र, कालू यशोविलास वाचन, कालू अभिवंदना सप्ताह, दीक्षा समारोह जैसे विभिन्न कार्यक्रम का नियोजन भी सार्थक बना है। ये हरा भरा चतुर्मास जो आपने भीलवाड़ा में फरमाया था और आज भी आपने इसकी पुष्टि की, ये आपके ही अथक परिश्रम से
और आपकी सोच विचार से ही जो जो कार्यक्रम आपने छापर में करवाए तभी संभव हुआ है। आपने न केवल तेरापंथ समाज अपितु अन्य समाज व प्रशासनिक अधिकारियों को भी नैतिकता, सद्भावना एवं नशा मुक्ति का संदेश दिया और उन्होंने भी हमारे पूरे छापर के समाज, विभिन्न समाज के लोगों ने भी इस चतुर्मास का भरपूर लाभ उठाया और हमें सहयोग भी दिया। आपके द्वारा घर घर पगलिया, और घर में पगलिया नहीं, जाकर के विराजना और पूरी बात को सुनना, ये हम छापरवासियों के लिए एक कितनी बड़ी सौगात है, हम कह नहीं सकते, और इसके लिए हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरुदेव, व्यवस्थाओं में व्यस्त होने के बावजूद मैंने इस चतुर्मास में बहुत धर्म लाभ लिया है। साथ साथ में व्यवहार में आप श्री से कई बातें, जैसे टाइम मैनेजमेंट, हर बात को लिखित में रखना और करुणा, हर समय करुणा रखना आदि बातों से मुझे भविष्य में सुधार के लिए बहुत कुछ सीख मिली है। गुरुदेव, आपने मुझ पर असीम कृपा कर मेरे घर में 5-5 बार पगलिया करके मुझे एवं मेरे परिवार को कृतार्थ किया है। आशा करता हूं भविष्य में आप इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। गुरुदेव, आपने मेरी हर बात एवं हर निवेदन पर गौर फरमाया है। गुरुदेव, इतिहास साक्षी है कि कालूगणी की जन्मस्थली छापरधरा पर आचार्य कालूगणी एवं आचार्य तुलसी ने एक चौमासा और एक मर्यादा महोत्सव किया है। अब हम छापरवासी आपसे यह विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह हमें एक मर्यादा महोत्सव और देने की महती कृपा करें, जिसका बराबर आपसे निवेदन कर रहे हैं। मैं सभी छापरवासियों से कहूंगा, एक बार सब खड़े होकर करके इस बात का पुरजोर निवेदन करें, और हम आज ही गुरुदेव से इस बारे में कोई न कोई भविष्य के अंदर में एक अंदेशा कि भाई हाँ ठीक है हम करेंगे, चाहे वो कभी भी करें, इसका एक आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। आपने फरमाया ये चतुर्मास करज स्वरूप आपने किया है, हम इस बात को नहीं पकड़ रहे हैं। हमने यही समझ रहे हैं कि आप श्री ने कृपा कर करके ये छापरवासियों पर आचार्य महाश्रमण की कृपा हुई है और आचार्य महाश्रमण का चतुर्मास हुआ है। अब मर्यादा महोत्सव आपका कराना दायित्व बनता है, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसा ही किया था। ने पूर्ववर्ती आपने जो कहा है आचार्यों ने ऐसा किया था, तो मेरे से ठीक पूर्ववर्ती आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उन्होंने नहीं किया था। गुरुदेव, मेरा पुनः निवेदन, हंसी में इस बात को न टालें, छापरवासियों की भावनाओं को समझें। आप पूर्ववर्ती का मतलब आपके, ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया था और न कर सके, लेकिन और वो यदि मौजूद रहते तो हम उनको भी निवेदन करते कि आप चौमासा कर रहे हैं तो आप मर्यादा महोत्सव भी करें, लेकिन ये निवेदन हमारा निरर्थक नहीं है, हमारा वाजिबी डिमांड है और इसको आप पर विशेष चिंतन करना चाहिए। और आज जिस ढंग से छापरवासी, और हम ये कहेंगे कि यदि आपको ये लगा हो कि इतनी छोटी जगह होकर के भी यहाँ व्यवस्थाएं हो सकती है, तो आपको ये कृपा दृष्टि जरूर फरमानी चाहिए। चाहे वो आप ये कह दें कि भाई थली का पहला या थली का दूसरा, जो भी आप फरमा दें, ताकि हम लोगों को एक शांति रहे। अध्यक्ष दायित्व के निर्वहन के दौरान मेरे एवं मेरी टीम संपूर्ण तेरापंथ समाज की ओर से कोई अविनय एवं असाधना हुई हो तो श्री चरणों में नतमस्तक होकर आपसे एवं आपकी संपूर्ण धवल सेना से क्षमा याचना करता हूं। आए हुए सभी यात्रियों को भी अगर कोई सुविधा हुई हो तो मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूं। पुनः गुरुदेव, आज अब भारी मन से बोलना पड़ रहा है, आपकी विदाई सहनीय नहीं हो रही है। तेरापंथ धर्म संघ की जो रीति नीति है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप यहाँ रुक जाओ, लेकिन हमारा क्या होगा? हम लोगों ने जो 4 महीने आपकी मुस्कान, आपका ये हाथ उठा करके आशीर्वाद देना, आपकी धवल सेना के सबके दर्शन करते हुए जो आशीर्वाद मिलते आए हैं, ये हम कहाँ पाएंगे? ये हम लोगों को अब कैसे हम इस बात को सहन कर पाएंगे? ये समय हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायक होगा। गुरुदेव,
गुरुदेव विकास मुनि यहाँ पर काफी वर्षों तक रहे हैं। हमारे छापरवासियों की तो इच्छा नहीं थी, हमने निवेदन भी किया था, लेकिन आप सुना है कि आपका आदेश हुआ है कि वो यहाँ से आपके साथ विचरण करके बंबई की तरफ जाएं। मैं उनके चूंकि काफी वर्षों तक रहे हैं, मैं उनके आगामी यात्रा के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। ओम